और अभी तो 2 दिन के बाद शब बारात भी आने वाली है, तौबा की रात, खूब तौबा करो। बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोग बख्शे जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सभी मुसलमान बख्शे दिए जाते हैं, चंद के। एक वो नहीं बख्शा जाता जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो शराब पीने का आदी है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों पे जादू करता कराता है, और एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों के लिए दिल में कीना रखता है। इसलिए 4 में से जो भी काम करते थे पहले ही माफी मुफव्वल कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। कोई शराब पीता हो तो वो छोड़ दे, किसी पे जादू किया कराया हो तो उससे तौबा कर ले, और खास तौर पर अपने दिल से कीना निकाल दो। अगर कीना दिल में रहेगा तो सलातुत तस्बीह पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर दिल में कीना है तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल में कीना, दिल से कीना निकाल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, तहज्जुद गुजार भी है, उन्होंने सब किया, लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने हुए। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग्ज, कीना, हसद, कितने बुत है मेरे भाई। जब बुत खाना कोई कमरा बन जाए तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो जो दिल बुग्ज, कीना, हसद, तकब्बुर का बुत खाना, कितने बुत सजा रखे हैं। इसलिए दिल से निकालो, इन बुतों को निकालो, तौबा करो। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे और बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। और अल्लाह ना करे नाराज होकर के मुंह फेर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नाराज होकर मुंह फेर। किसके पास कौन है, कौन बख्शवाए? अगर वो मुंह फेर ले, गौस पाक ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर, गरीब नवाज ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, किसी सहाबी ने, किसी नबी, सबसे मुंह फेरा जाएगा तो वो काम आए। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कोई काम नहीं। अब बताओ, फारूक आजम का कौल मैं पेश करूं, मैं अपनी बात में हुजूर को कितना रंजीदा करूं, हुजूर को कितना दिल। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नक़ाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा। गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी इताब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका नई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत रिफ़ाक़तुल उलूम के सालाना इजलास के मौके पर इनेकाद पजीर है। और आपने देखा कि 15 बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ उलमाए किराम और अइम्मे मसाजिद और मशाइख के हाथों से सजाई गई है। दस्तार हिफ्ज़ का ताज इनके सरों पर रखा गया है। अल्लाह ताला इन बच्चों को तादम आखिर कुरान मुक़द्दस का सच्चा खादिम बनाए। इन्होंने जितनी आयतें याद की है
मरने से पहले ये कभी एक आयत को भी फरामोश न कर सके। जब तक चांद और सूरज निकलता और डूबता रहे, अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में कुरान महफूज रखे। आमीन या रब्बल मैं आलमीन। इस खूबसूरत और अजीम कारनामे पर दारुल उलूम के सरबराह आला, नाज़िम आला और जमी असातिज़ा को और माविनीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की काविश को उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए। इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। गालिबन मैं पहली मर्तबा आपके इस इलाके में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। जिस आये करीमा की सूरतुल हश्र से मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसके मुतालिक मुझे अल्लाह पाक हक कहने, आप सबको हक सुनने और हक को कबूल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं, मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते ये हमारा अकीदा है। इसलिए कि सिर्फ कलेमा पढ़कर निजात नहीं होना, बल्कि कलेमे के कुछ तकाजे हैं। जब तक के कलेमे के तकाजे को हम पूरा नहीं करेंगे, उस वक्त तक निजात नहीं हो सकती। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ईसाई हैं जो कलेमे को नकल करने के एतबार से बार बार कलेमा पढ़ते हैं। बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जो नकल कलेमे के एतबार से बार बार कलेमा पढ़ते हैं, लेकिन जब तक कलेमे के तकाजे पूरे न किए जाए, उस वक्त तक के कलेमा हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता। कलेमे के तकाजों में एक तकाजा ये है कि हम आखिरत पर ईमान लाएं। जिस तरीके से हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, वैसे ही आखिरत पर। ये आखिरत क्या है? यानी एक मुसलमान का अकीदा ये है कि पैदाइश हमारा आगाज नहीं, मौत हमारा अंजाम नहीं। हम पैदा होने से पहले भी कहीं थे और मरने के बाद हमें कहीं जाना है। मरने के बाद दो ठिकाने हैं, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं। अल्लाह ने अक्ल देकर, शऊर देकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया। अक्ल भी दिया, शऊर भी दिया, सोचने समझने की सलाहियत भी अता की, और साथ में हादी और रहनुमा की शक्ल में अल्लाह ने अंबिया को भेजा। और हम वो खुशनसीब है कि हमें सिर्फ अंबिया, अल्लाह अकबर, में से कोई भी नबी मिल जाता तो भी हमारा नसीब बुलंद था। लेकिन अल्लाह ने हमें हजरत मूसा नहीं दिया, हजरत ईसा नहीं दिया, हजरत दाऊद नहीं दिया, हजरत अय्यूब नहीं दिया, बल्कि नबीयुल अंबिया, नबियों का सरदार, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल मासूमीन, आमिना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगंबर अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो तो करें, नबी भी मिला तो सैयदुल अंबिया, नबी भी मिला तो नबीयुल अंबिया, नबी भी मिला तो अल्लाह का हबीब मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी हमें नसीब हुआ है। अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस की 70% आयतें आखिरत से मुताल्लिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम आखिरत की फिक्र करें। हम जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नम में जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो बड़ी वाज़े सी बात है, अगर जन्नत की राह के मुसाफिर बनना है तो रास्ता जन्नत का चुनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और एक रास्ता कलकत्ता की तरफ जाता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी ज़हीन हो, आप कितने भी दानिश्वर हो, आप कितने भी अक्लमंद हो, अगर आप रास्ता कलकत्ता का चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी मुंबई पहुंच नहीं सकते। और अगर आप मुंबई का रास्ता चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी कलकत्ता पहुंच नहीं सकते। याद रखना, अक्लमंद होना अलग बात है, दानिश्वर होना अलग बात है, लेकिन दानिश्वरी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी मंजिल जो है हमें उस रास्ते को चुनना होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूं, बहुत वाज़े तौर पर सच्ची बात, अगर आप कलकत्ता के रास्ते पे चलकर मुंबई पहुंचना चाहें, कितना भी बड़ा आलिम हाथ थाम ले, क्या वो आपको मुंबई पहुंचा सकता है? कितना भी पीर बड़ा हाथ थाम ले, क्या वो आपको जाहिरी असबाब के साथ मुंबई पहुंचा सकता है?
में नहीं पहुंचा सकता। बड़ी मिसाल वाज़ेह है, जब आपने रास्ता कलकत्ता का चुना है तो कोई भी आपको मुंबई नहीं पहुंचा सकता। बिला तमसील जब आपने जहन्नम का रास्ता चुन लिया है तब आपको जन्नत में कौन पहुंचा सकता है। रास्ता हमने कौन सा चुना है, अब जरा तवज्जो करें, हमारा रास्ता कौन सा है। अल्लाह अकबर, जाना जन्नत में चाहते हैं और रास्ता चुना है जहन्नम का। कौन सा रास्ता चल रहे हो आप मुझे बताएं मेरे भाई। अगर रोजाना दाढ़ियां मुंडाकर हम गटरों में फिकवा रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है। कानों में एयरफोन लगाकर अगर हम गाना सुन रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है। अपनी माँ के साथ बेइज्जती से पेश आ रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है। उलमा की तौहीन कर रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है। अपने मस्जिदों को, मोहल्ले की मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताएं, जब दुनिया में आप मंजिल के लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं तो फिर आखिरत के लिए रास्ता क्यों मुतय्यन नहीं करते। अल्लाह अकबर। और जब रास्ता मुतय्यन करने की बात है तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिस रास्ते पर काफिर चलते हैं उस रास्ते पे चलकर जन्नत नहीं मिल सकती। नशे का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, ज़िना का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, जुए का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, माँ बाप के दिल दुखाने का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है। अल्लाह अकबर। रास्ता जहन्नम का इंतखाब किया है और जाना जन्नत में चाहते हो। बड़ी नादानी कर रहे हो, बड़ी नादानी कर रहे हो। इस नादानी से आंखें उस वक्त तो खुलेगी जिस वक्त मौत से आंखें बंद होगी। कुरान कहता है रास्ता कौन सा चुनो, फिक्र किसकी करो। अल्लाह अकबर। फिक्र फर्दा करने वालों, फिक्र फर्दा करने वालों, आज और कल की फिक्र करने वालों, इमरोज और फर्दा की फिक्र करने वालों, कभी सोचा कल तो किसी की जिंदगी में आता ही नहीं है। अल्लाह ने किस कल की फिक्र करने का हुक्म दिया। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। आखिरत की फिक्र करो, कल के लिए क्या भेज रहे हो। ईमान वालों, क़यामत के लिए क्या भेज रहे हो, क्या अमल रवाना कर रहे हो, उसकी फिक्र करो। बड़ी माजरत के साथ हमें कल रोटी की फिक्र तो है, जो रोटी कल खाएंगे या नहीं खाएंगे उस रोटी की हमें फिक्र है। कल घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है, घरों की फिक्र है। कपड़ा कल पहनेंगे नहीं पहनेंगे, कपड़ों की फिक्र है। लेकिन वो मैदान महशर जो यकीनन कायम होगा और यकीनन कायम होकर के रहेगा, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। अल्लाह अकबर। बहुत नादानी के साथ जिंदगी गुजर रही है, गफलत है, गफलत है और सिर्फ गफलत है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा बताइए तो सही, जरा गौर तो कीजिए, जो रोजी नसीब से मिलती है, जो रोजी नसीब से मिलती है, उस रोजी के लिए 8-8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, कलकत्ता तक जा रहे हैं, सऊदी और दुबई तक जा रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, जो रोजी नसीब से मिलना है उस रोजी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो मगफिरत अमल के जरिए से मिलना है, अल्लाह अकबर, उस मगफिरत के लिए हमने क्या काविश की। याद रखना, अल्लाह ने रोजी का वादा सबके साथ किया है लेकिन मगफिरत का वादा सबके साथ नहीं किया है। जिस रोजी का वादा सबके साथ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रोजी कुत्तों को भी देता है, अल्लाह रोजी सुअरों को भी देता है, अल्लाह रोजी चिड़िया और कौवों को भी देता है, अल्लाह रोजी मोमिनों को भी देता है, रोजी काफिरों को भी देता है। मगर याद रखना, मगफिरत सबको नहीं देता, मगफिरत सबको अता नहीं करता, बल्कि क्या फरमाता है, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, मैं जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा। और कहता है किसी मकाम पर फयग़फ़िरु मन यशा, जिसकी चाहूंगा मग़फ़िरत करूंगा, जिसकी चाहूंगा मग़फ़िरत करूंगा। अगर चाहूं तो हबशी को जन्नती बना दूं और अगर चाहूं तो नबी के सगे चचा को आज़र की शक्ल में जहन्नम का बिच्छू बना करके दाखिल कर दूं। अंदाजा तो फरमाए, लेकिन इस
कौम को क्या हो गया? अल्लाह अकबर। नबी का सगा चचा जहन्नम का ईंधन बनेगा आजर की शक्ल में, हमें फिक्र नहीं है और हम बड़े आराम से हैं। अल्लाह अकबर। ना जिंदगी में नमाज है। जरा सोचो तो सही, इतना बड़ा मजमा है, आप बड़ी तादाद में आए, हम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत कमरुल उलमा की दावत पर आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे कलेजे इतनी बड़ी तादाद में आपको देखकर ठंडे नहीं होते। दिल खुश तो होता है कि आप आए, ज्यादा लोग सुनेंगे, ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि आने वाले हजारों हैं। कितने इशा पढ़कर आए और जाकर कितने फजर पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। जलसों में कसरत का होना आज के दौर में, जो अमल नहीं करना चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दीन की हैसियत हमारे नजदीक क्या है? दीन पसंद बनने से मगफिरत नहीं होगी, दीन पसंद बनने से मगफिरत नहीं होगी, दीन पाबंद बनने से मगफिरत होगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हम लोग दीन पसंद हैं, दीन पाबंद कब बनोगे? दीन पाबंद बनने वालों की मगफिरत है, दीन पसंद बनने वाला, वरना दीन को तो काफिर भी बहुत पसंद करते हैं। हमारे मजहब की तारीफ बड़े बड़े लोग करते हैं, अहले कुफ्र, और जो काफिरों के सरगना है वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन मजहब की तारीफ से कोई काम नहीं होगा। मजहब पाबंदी, हमारा मजहब पाबंदी चाहता है। जो मजहब पाबंद होगा वो मजहब पसंद खुद ब खुद होगा, लेकिन जो मजहब पसंद होगा मजहब पाबंद हो, ये जरूरी नहीं है। और ये बात याद रखना, अल्लाह किसकी पकड़ कर ले, किसकी पकड़ कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसको बख्श दे, इसलिए हमें अमल करते रहना चाहिए। पता नहीं उसको क्या पसंद आ जाए। हाँ, अगर उसको कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया तो वो उस पर भी मगफिरत कर देगा, और अगर उसको अल्लाह अकबर किसी को देख करके नाक चढ़ाने पर भी उसने पकड़ कर ली तो वो उस पर भी जहन्नम में दाखिल कर देगा। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, इसलिए कि किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, क्योंकि ठोकरें छोटे पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से ठोकरें नहीं लगा करती। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं कौन सा गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए, और किसी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़ो, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। कोई नेकी छोटी नहीं, कोई गुनाह छोटा नहीं। अल्लाह अकबर। आज के मैं आपको बताऊं, आखिरत की फिक्र हम नहीं करते, क्योंकि हमें आखिरत पता ही नहीं है, हमें नहीं पता आखिरत क्या है। कुछ शोरा ने, बेबाक शोरा ने हमें यह समझा दिया है कि कयामत का दिन होगा और फिर उसके बाद ऐसा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और तुम सब नबी का नारा लगाते हुए जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ एक हमारा मसलक है, जन्नत इतनी मुश्किल नहीं जितनी तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल करके समझाई है, और जन्नत इतनी आसान नहीं जितना आपके शायरों ने आसान कर दिया है। आइए मैं आपको बताऊं, आखिरत की फिक्र में कौन कौन रोया है, जरा तवज्जो करना। वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में हमारा अकीदा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम। अल्लाह अकबर। बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत वो सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह अकबर, जितनों का एहसान है सबके एहसान का बदला अदा कर दिया गया है, सिवाय अबू बकर के। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की तरफ से अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। वो मोहसिन इस्लाम जिसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा चिड़ियों को चहचहाते देखकर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं और कहते हैं, ये चिड़िया अबू बकर से बेहतर है। ऐ चिड़ियों, तुम अबू बकर से बेहतर हो। ऐ चिड़ियों, तुम अबू बकर से बेहतर हो। लोगों ने कहा, ऐ मुसलमानों के खलीफा,
ये चिड़िया जो चहचहा रही है ये अबू बकर से बेहतर कब से होने लगी है। तो कहते हैं अफसोस क़यामत के दिन चिड़ियों का तो हिसाब नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अबू बकर का हिसाब होगा। क़यामत के दिन अबू बकर अल्लाह को जवाब क्या देगा। तवज्जो करें, अल्लाह अकबर। जिसकी इबादत ये है कि आंख खुलती है तो चेहरे मुस्तफा को देखते हैं। बताओ इस इबादत के बराबर कोई इबादत है दुनिया में? इस इबादत के बराबर वल्लाह काबे को देखना, कुरान को देखना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कोई इबादत चेहरे मुस्तफा को देखने के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला नमाजी बनता है, महदी के दौर तक नमाजी बनता रहेगा। हज करने वाला हाजी बनता है, क़यामत तक बनता रहेगा। मरने वाला अल्लाह की राह में शहीद बनता है, क़यामत तक लोग शहीद होते रहेंगे। लेकिन अब कोई सहाबी नहीं बन सकता, न कोई खानका सहाबी बना सकती है, न कोई दरसगाह सहाबी बना सकती है। इसलिए कि सहाबी होने के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखना जरूरी है। अल्लाह अकबर। जिसका चेहरा देखना सहाबी बना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला। जिसका चेहरा देखना सहाबी बनाना। और सहाबी का मतलब ये है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, सिद्दीक अकबर की इबादत हुजूर का चेहरा। और वही किस तरह चेहरा देखते थे सरकार निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं, जब अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को घर पहुंचाकर अपने घर आते हैं, महबूब इलाही बयान कर रहे हैं। तवज्जो करें, सिद्दीक अकबर की इबादत क्या थी? क्या हुजूर के साथ आखिरी वक्त तक लगे रहते। हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचा के अपने घर आते हैं, लेकिन अपने घर में दिल नहीं लगता। अपने घर में दिल नहीं लगता। इश्क इसका नाम है। बीवी के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। बच्चों के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। और हम भी आशिक है, और हमारा दिल हीरो के साथ लग जाता है, हमारा दिल गानों के साथ लग जाता है। वहाँ हलाल रिश्तों में दिल नहीं लगता, यहाँ हराम रिश्तों में दिल लग जाता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, उलमा की मौजूदगी में मेरी औकात भी नहीं कि कहूँ कि आप आशिक नहीं हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, आप मुझसे बड़े और मुझसे बेहतर आशिक रसूल है। लेकिन इतनी बात अर्ज़ करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इश्क के नाम पर हम मुनाफिकत कर रहे हैं। इसलिए कि वो आशिक सादिक तो बीवी के साथ करार नहीं पाता। लोगों को जिना के साथ करार कैसे मिल जाता है? उस आशिक को बेटों को देख के करार नहीं मिलता, हमें गानों में करार कैसे मिलता है? गंदी गंदी फिल्में देख के करार कैसे मिलता है? याद रखना, आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। सिद्दीक अकबर को बीवी बच्चों के साथ करार नहीं आता तो बेकरार होकर घर से निकल जाते। हालांकि ये मकाम पर हम कभी पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए कि वो मकाम सिद्दीक का मकाम है। घर से निकल जाते, और घर से निकलकर जब वापस आते तो क्या देखते? रसूलुल्लाह के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है। हुजूर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा है, हुजूर नजर नहीं आते। तो सिद्दीक अकबर अपना ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते, ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते। इसी को जबी साई करना कहते हैं। एक है सजदा करना जो हमारे यहाँ हराम है, नबी की चौखट को भी सजदा हराम है, नहीं कर सकते। सजदा हराम है, लेकिन जबी साई करना ये हमारे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। क्या बात है। इसलिए लोग हम पे फतवा लगाने से पहले ये देख लिया करें कि सजदा हो रहा है या जबी साई हो रही है। इसीलिए तो मेरे दादा मुर्शिद ने कहा था, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। अंदाजा करें, ये जबी साई दरे यार पे करना ये किसी मुल्ला की बिदअत नहीं है। मस्जिद नबवी के रसूलुल्लाह के मुकर्रर करदा बाज़ाब्ता पहले इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। और इसको बयान करने वाली ज़ात सैयदना महबूब इलाही की ज़ात।
खूबसूरत है। ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं, ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं। और इसी तरह जब भी साई करते करते किसी की रात मुसल्ले पर गुजरती है, किसी की रात नबी की चौखट पे गुजरती है। मुसल्ले पर तो क़यामत तक रातें गुजरती रहेगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वाला मुकद्दर कहां से लाओगे कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर की चौखट रसूलुल्लाह के कदम रखने की जगह पर गुजर रही है। और उसी तरह जब भी साई करते करते आंख लग जाती है, जब सुबह को हुजूर दरवाजा खोलते हैं तो अबू बकर को अपने दरवाजे पे पड़ा हुआ पाते हैं। तवज्जो करें, तसव्वुर में लाएं, सिद्दीक अकबर को अपने दरवाजे में पड़ा हुआ पाते हैं तो सरकार मुस्कुराकर सिद्दीक को जगाकर कहते हैं, अबू बकर कौन सी जरूरत तुझे यहाँ लाई है और तू क्यों आया है? सिद्दीक आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, आपके बगैर घर में दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा आप ना सही आपकी चौखट से दिल बहला लेंगे। और जब सुबह होगी अबू बकर सुबह को सबसे पहले जिसको देखेगा आमिना के लाल को देखेगा। और अबू बकर को सबसे पहले आमिना के लाल अपने नबी को देखेगा। और सुबह सबसे पहले नबी की नजर जिस गुलाम पर पड़ेगी वो कोई और नहीं होगा, वो भी अबू बकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जिसकी इबादत ये है, जिसकी इबादत ये है, वो कह रहा है कि ये चिड़िया कयामत के दिन इनसे हिसाब नहीं, अबू बकर से हिसाब। सोचो, जिसकी इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए तो उसकी उस यानी हुजूर को देखना, उस इबादत के सदके पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए है? ये इबादत है सिद्दीक की, हुजूर को देखा ना, और कितना देखा। जहां कोई देखने वाला नहीं था रसूलुल्लाह को, वहां भी अबू बकर ने देखा, वहां भी देखा। कहां? गारे सौर में कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे। और नबी ने भी कैसा दिखाया, अबू बकर की गोद में आंखें बंद कर ली हैं, जितना देखना है देखा। मुसहफ़े कुरान तो क़यामत तक लोग पढ़ेंगे, चेहरा मुस्तफ़ा पढ़ने का शरफ अबू बकर सिद्दीक को हासिल। तवज्जो तो फरमाए, ऐसा नबी को देखने वाला कह रहा है ये चिड़ियों से हिसाब नहीं होगा। अबू बकर अपने अमाल का जवाब क्या देगा? बताओ, जो इतना नेक हो वो क़यामत के हवाले से अल्लाह से डर रहा है, और जिनकी जिंदगी में 5 कलमे भी याद नहीं, वो जन्नत के ठेकेदार बने। सोचो, गौर करो। एक रिवायत यहां पढ़ता हूं, शायद आपके दिल में अल्लाह कोई बात उतार दे। सिद्दीक अकबर के बाद ये सैयदना फारूक आज़म जानशीन रसूल, हुजूर का इंतखाब। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, हुजूर का दूसरा इंतखाब। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो कहते थे काश उमर एक परिंदा होता, ये आखिरत की फिक्र थी। उमर एक परिंदा होता, लोग उसको काट देते, खा जाते और हजम कर जाते, ताकि उमर कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देने से बच जाते। ये फारूक, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, उनका ये हाल है। एक बात यहां याद आती है कि फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके गालों पर आंसुओं का निशान पड़ गया था, आंसुओं का निशान पड़ गया था, इतना रोते थे आखिरत के खौफ से, अल्लाह के खौफ से। मैं समझता हूं कि शायद हमें कभी अल्लाह के खौफ से रोना आया भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैसा गुमने पे रोना जानते हैं, किसी की मैयत पे रोना जानते हैं, बेटी की रुखसती पे रोना जानते हैं, बच्चे के फेल हो जाने पे रोना जानते हैं, किसी दोस्त के सफर पे जाने पे रोना जानते हैं, किसी के बिछड़ जाने पे रोना जानते हैं। जो आंसू जाए हो जाने वाले हैं हमने उनके लिए तो रोया है, लेकिन जो आंसू जहन्नम से निजात दिलाने वाले हैं शायद हम वो रोना कभी नहीं रोए हैं। और याद भी रखें, वो रोना सबको नसीब भी नहीं होता। याद रखना, खुदा यारों के लिए सबको रुलाता है, लेकिन अपने लिए उन्हीं को रोना नसीब करता है जिनकी मगफिरत का इरादा फरमा लेता है। हम कभी नहीं रोए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अल्लाह के लिए रोना किसे कहते हैं। सारे बेवफाओं के लिए आंसू बहाया, जो जनाजे को कांधा देने भी नहीं आएंगे उनके लिए भी रो चुके हैं, और जो जाने वफा को पैदा करने वाला खालिके वफा है उसके लिए हम कभी नहीं रोए। आओ
थोड़ी देर हम जहन्नम और मैदान महशर को तसव्वुर में लाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या मंजर होगा जो हुजूर ने वक्त से पहले बयान फरमाया। ये जो आखिरत की बार बार उलमा करते हैं, और कुरान में हैरत है, कुरान के 70% मज़ामीन आखिरत से मुताल्लिक़ है। आखिर आखिरत कितनी अहम है कि कुरान का 70% हिस्सा आखिरत बयान करता है। और हमारा हाल यह है कि हम आखिरत के सिवा सब कर रहे हैं। जिसको कुरान ने 70% उन्वान बनाया, हम उसको छोड़ चुके हैं और हम सिर्फ दुनिया में डूबे हुए हैं। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। सैयदना फारूक आजम और आखिरत की फिक्र और आखिरत का मंजर क्या होगा, अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। एक दिन सैयदना फारूक आजम काबे अहबार से मिलते हैं। हजरत काबे अहबार, मैं जहां से पढ़ रहा हूं, एक जात है हजरत मुफ्ती आजम मक्का अल्लामा इब्न हजर मक्की, और दूसरी जात है खातिमुल हुफ्फाज अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। इन दोनों की किताब से, और बकिया बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन 2 हवाले मुझे उम्मीद है कि अहले सुन्नत के लिए काफी होंगे। क़यामत क्या है, क़यामत का मंजर क्या है, आखिरत क्या है, आखिरत का मंजर क्या है, थोड़ा गौर करें। ये जो दिमाग के अंदर खप तो बैठा है ना कि इधर हाथ पकड़कर उधर जन्नत में जाएंगे, ये बहुत बात की मंजिल है। जो अखीर है हमने उसको जो है वो शुरू कर दी, यानी एंड को हमने आगाज कर दिया है। आसान नहीं है मेरे भाई। कयामत को कयामत इसीलिए कहते हैं कि कयामत बना है कयाम से, और उस दिन किसी को बैठना नसीब नहीं होगा। उस दिन अक्सर लोग खड़े रहेंगे, सबको खड़े रहना है। कितना खड़े रहना है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा, हुजूर क़यामत में कितना खड़े रहना है? आका फरमाते कम से कम 1000 साल, कम से कम 1000 साल। और जमीन कैसी होगी? ये कुर्सियां नहीं, ये कालीन नहीं, ये सब्जा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिस जमीन पे कम से कम 1000 साल खड़े रहना है, कम से कम है, ज्यादा कितना ये तो अल्लाह ही जानता है। एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। और खड़े रहना है, आका फरमाते जमीन आग की बनी हुई होगी, आग की। कभी तसव्वुर किया? असल में इल्म ही नहीं सीखा ना, कभी इल्म वालों की सोहबत ही में नहीं बैठे। हम तो लायानी बातों के अंदर उलझे रहे मेरे भाई। हमने हकीकतों की तरफ तवज्जो कब की है? कभी तसव्वुर में ये सहाबा क्यों रोते थे? जन्नत की बशारत के बाद भी क्यों रोते थे? इनको अल्लाह ने अपनी रजा का ऐलान किया था, फिर भी क्यों रोते थे? वो जानते थे महशर क्या है, महशर भी महशर है, महशर में भी महशर है, क़यामत में भी क़यामत है। रसूलुल्लाह का फरमान सहाबा ने सुन रखा था, जमीन आग की बनी हुई होगी। कभी तवे पर उंगली रख करके सोचो, गरम तवे पर के उंगली भी तवा की गर्मी भी उंगली बर्दाश्त कर सकती है? अपने हीटर को कभी पकड़ा? नहीं पकड़ सकते। जो दुनिया के हीटर की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो अपने गीजर की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, आग की बनी हुई जमीन पे कम से कम 1000 साल तक कैसे खड़े रहे? और आका ये तो जमीन नीचे का हाल है, ऊपर हाल ये है, सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ 1 हाथ का फासला है। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए किस मंजिल से हमें गुजरना है, किस मकाम से हमें गुजरना है। इसी पे बस नहीं, आज चौथे आसमान पे सूरज है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, और उस दिन सूरज 1 हाथ के फासले पे होगा और चेहरे की तरफ से चमकेगा। और अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह दूं, ना वहां किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वहां कोई रियाया नहीं होगी, कोई बादशाह नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, वहां कोई कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ सब बंदे होंगे, सब बंदे होंगे। बल्कि उससे पहले ऐलान होगा लिमनिल मुल्क, किसकी हुकूमत है? तो फिर खुद ही कहा जाएगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, किसी की हुकूमत नहीं है, जो क़हार है उसी की हुकूमत है। ना वहां किसी के लिए तख्त होगा, ना ताज होगा। उठकर पानी न पीने वालों, जरा सोचो तो सही, अभी नेक और बद का कोई बयान ही नहीं है, अभी तो आम बात हो रही है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते कोई घुटनों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई हलक तक पसीने में, किसी के मुंह में पसीने की लगाम नहीं दी जाएगी। लोग पसीने में डुबकियां लेंगे, नंगे होंगे, नंगे, और सिर्फ ऊपर देख रहे होंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह नंगे होंगे?
लोगों को हया नहीं आएगी। कहा आयशा लोग दूसरों को क्या देखेंगे, लोगों को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी। इसे कयामत कहते हैं। उसकी तैयारी का हुक्म है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। उस दिन के लिए क्या भेजा हमने, क्या भेजा, झूठ बोल के भेजा, पाप करके भेजा, जराइम करके भेजा। जो बात कहने चला था उसको दिल के कानों से सुन। काबे अहबार से मुलाकात हुई सैयदना फारूक आजम की, तो कहते ए काब, जरा ऐसी बात मुझे सुना दो कि मेरे दिल में जो अल्लाह का खौफ है वो मजीद और बढ़ जाए, अल्लाह का डर और बढ़ जाए। अब काब वो सुना रहे हैं जिससे अल्लाह का खौफ दिल में बढ़ने वाला है। अल्लाह करे आपके दिल में भी बढ़े, मेरे दिल में भी बढ़े। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहन्नम को लाओ। तो फरिश्ते 70,000 लगामे डालकर जहन्नम के मुंह में जहन्नम को खींचते हुए लाएंगे। 70,000 लगामे। ये कोई कहानी किस्सा नहीं बल्कि ये हदीस है। काबे अहबार चूंकि ताबई हैं और वो बयान कर रहे हैं सहाबी के सामने। तवज्जो करें आप, अल्लाह अकबर। 70,000 आग की लगामे जहन्नम के मुंह में दे करके जहन्नम को खींचा जा रहा है और कहते हैं काब अमीरुल मोमिनीन, अभी जहन्नम और लोगों के दरमियान 100 साल का फासला होगा। अभी जहन्नम इतनी दूर होगी कि जहन्नम और लोगों के दरमियान 100 साल का फासला होगा। तो जहन्नम सांस लेकर के चिंगाड़ेगी। तो जैसे ही जहन्नम सांस लेकर चिंगाड़ेगी तो सारे अंबिया, सारे औलिया, सारे मोमिनीन, सारे इंसान उस जहन्नम की सांस के शरारे उठते हुए देखकर अपने घुटनों को जमीन पे रख देंगे। अल्लाह के खौफ से। एक ही जात है सैयदुल अंबिया की, उनके अलावा सब ने घुटने जमीन पे रख दी। ये अंबिया की शान, औलिया की शान, अल्लाह वालों की शान। भाई जहां मासूम लोग, महफूज लोग घुटने जमीन पे रखकर खुदा के खौफ से रो पड़ेंगे, मेरा आपका अंजाम क्या होगा? हम उसको भूल गए, उसको यहाँ सब छोड़ के जाना। माल कमाओ, माल जमाओ, ऐश करो, सब करो, आखिरत मत भूलो। कमाओ भी, जमाओ भी, इंजॉय भी करो, आखिरत मत भूलो। आखिरत की तैयारी करो क्योंकि इस मंजिल से गुजरना है हमें। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम दूसरी मर्तबा सांस लेगी और उसके शरारे उठेंगे तो लोगों के दिल सीने से निकलकर लोगों के हलक में अटक जाएंगे। ये काबे अहबार फारूक आजम के सामने थोड़ी तसव्वुर में लाइए मेरे भाई, अगर वाकई अपने आप से प्यार है। लोग कहते हैं मुसलमान खुद गर्ज हो गया, मैंने कहा अल्लाह करे ये खुद गर्ज हो जाए। अगर ये खुद गर्ज होता तो जहन्नम के रास्ते पे अपने आप को डालकर इतना बेफिक्र न होता। अगर मुसलमान वाकई खुद गर्ज उसको कहते हैं जो अपनी फिक्र करे। मैं कहता हूँ हमने अपनी फिक्र कब की? हमने तो दूसरों की फिक्र की। माल क्यों कमा रहे? नादानी है। कितना जमा रहे झूठ बोल के, हराम कमा के, चाहे वो हराम कारोबार करके कोई शराब बेच रहा है, कोई जुआ बेच रहा है, कोई नशा बेच रहा है, खूब कमा रहे, झूठ बोल बोल के कमा रहे, धोखा दे के कमा रहे, भाई का हिस्सा हड़प कर रहे हैं, बहन का हिस्सा हड़प कर रहे हैं। और क्या मरेंगे तो सब बच्चों के हवाले हो जाए। सारा बैंक बैलेंस किसके हवाले? बच्चों के हवाले। और बच्चों का हाल क्या है देख रहे हैं। सबके बच्चे ऐसे नहीं है लेकिन 99% लोगों के बच्चे ऐसे 24 घंटे में एक बार भी बाप को फोन करके नहीं पूछते अब्बा कैसे, ये हाल है। और जो घर पे रहते हैं 24 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे लेकिन माँ बाप के पास 1 मिनट बैठ कर नहीं पूछेंगे कि कैसे। कभी सोचा जो बच्चे जीते जी तुम्हारी खैरियत नहीं पूछ रहे, वो मरने के बाद तुम्हारी मगफिरत की दुआएं करेंगे और तुम उनके लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हो। अगर हलाल जरिए से भी जमाओ तो भी मेरे भाई मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन हराम 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 में हम डूब गए। हलाल और हराम का कोई मिजाज ही हमारे पास नहीं। बहनें तड़प रही है, हिस्सा नहीं दे रहे, भाई तड़प रहे हैं, कब्जा करके रखा। हर साल हज उम्रा को जाते हैं लेकिन हकदारों का हक नहीं देते। जरा गौर कीजिए हम किस रास्ते पे, जहन्नम का रास्ता चुना है, जन्नत कभी नहीं जा सकती। काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो दिल सीने से निकलकर हलक में अटकेंगे। हलक में रोटी का टुकड़ा हलक में अटक जाए तो कैफियत क्या होती है? जब दिल हलक में अटकेंगे क्या होगी कैफियत? अब सुनिए क़यामत किसे कहते हैं, महशर किसे कहते हैं। तो काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम को अगर बैल के नाक के एक सुराख जितना खोला जाएगा, बैल के नाक के
एक सुराग जितना मशरिक में खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनके सर में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगता है। मशरिक में जहन्नम खुलेगा कितना, बैल के एक नाक के सुराग जितना, यानी राइट में खुलेगा तो लेफ्ट के लोग उनके भेजे खोल, तो राइट वालों का हाल क्या होगा, जो राइट में खड़े होंगे उनका क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर, ये गौर कीजिए। और जब लेफ्ट में खड़े होने वालों के भेजे खोलेंगे तो जिनको पूरा जहन्नम में डाल दिया जाएगा उनका क्या हाल होगा, उनका क्या हाल। ये सच्चाइयां हैं। लेकिन आप सुनिए, काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त अल्लाह गजब का इजहार करेगा तो उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी, खलीलुल्लाह जैसा नबी, वही मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, जानवरों की कुर्बानी करने वाला नहीं, अल्लाह की राह में अपना बेटा लाकर रख देने वाला, काबतुल्लाह तामीर करने वाला, नबियों का बाप अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान क़यामत के दिन बयान हो रही है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह मैं तेरा खलील है, तूने मुझे अपना खलील बनाया, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बस तू मुझे अपने लिए अमान दे दे, मुझे अमान दे दे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। तवज्जो करें, इब्राहिम खलील कहेंगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान चाहिए, बस मुझे अमान दे दे। ये मैदान है महशर भाई, जहां अंबिया के दादा जद्दुल अंबिया, अंबिया के बाप, अल्लाह अकबर, ये कह रहे होंगे मौला ये शान है अल्लाह के खौफ की वजह से, ये शान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह अंबिया किराम मजबूर होंगे और माज़अल्लाह उनकी कोई तौहीन या बेअदबी नहीं, अल्लाह के खौफ से रोना ये अल्लाह वालों की शान है, अल्लाह की खशियत से बिलकना ये अल्लाह वालों का मकाम है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। खलीलुल्लाह कहेंगे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मौला किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूं क्योंकि मैं तेरा खलील बनाए, गहरा दोस्त बनाए, मुझे अमान दे दे। जब खलीलुल्लाह सिर्फ अपने लिए अमान मांग रहे होंगे, किसी के लिए कुछ नहीं मांग रहे होंगे, तो मेरे भाइयों बताओ जो अपनी सालियों पर भी पाप की नजर डालते हैं उनका क्या हाल होगा, जो नशा करते हैं उनका क्या हाल होगा, जो झूठ बोलते हैं उनका क्या हाल होगा, जो रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते हुए गंदी गंदी ज़िना की फिल्में देखकर अपनी रातों को गुजारते हैं उनका क्या हाल होगा, जो कभी पूरी जिंदगी फजर की नमाज में मस्जिद का दरवाजा भी नहीं देखा उनका क्या हाल होगा। जरा गौर कीजिए ना, इसलिए नहीं आए थे दुनिया में कि पाप करेंगे, दुनिया में इसलिए आए थे कि रब को राजी करेंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम अमाले हसना करने के लिए आए थे। अल्लाह फरमाता है जिंदगी और मौत को हमने इसलिए पैदा किया कि लोगों को आजमाए, लोगों का इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दास्तान फारूक आजम ने सुनी तो बिलक बिलक कर रोने लगे। अभी बिलक बिलक कर रो रहे थे कि काब कहते अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं, जहां खलीलुल्लाह की ये शान होगी वहां कलीमुल्लाह की शान ये होगी कि हजरत कलीम कहेंगे मौला तूने मुझे तूर पे बुला बुला कर प्यार की बातें की, सरगोशियां की। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजीजा, अल्लाह अकबर कहा जाता था ए मूसा तूर के दाईं तरफ आओ ताकि तुमसे सरगोशी करे, प्यार की बातें करे। अल्लाह अकबर, मौला तूने मुझे कलीम बनाया, मकाम कलीमी का वास्ता, वो प्यारी प्यारी बातें करने का वास्ता। ए अल्लाह आज तू अपने कलीम को अमान दे दे, तेरा कलीम आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज तेरा कलीम किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे मेरे लिए अमान दे दे। फारूक आजम और रो पड़े, अंबिया की ये शान होगी। अल्लाह अकबर। तो फिर हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे रख के कहेंगे ए अल्लाह तूने मुझे कमारी मरियम से पैदा किया, मुझे कलेमतुल्लाह बनाया, तू मुझे रूहुल्लाह बनाया, पाक माँ से पैदा किया। मौला तूने मुझे मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा अता किया, तूने मुझे मसीह बनाया। परवरदिगार कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाने वाले मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, बल्कि हजरत ईसा
साहब की बात कितनी बड़ी है। कहते हैं मेरे अल्लाह आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं मेरी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान मांगता हूँ। और फिर उसके बाद जब फारूक आजम रो पड़े तो हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कयामत उसको कहते हैं अगर बफर्ज मुहाल कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए तो उसकी ये गारंटी नहीं होगी कि उसकी निजात होगी या उसको पकड़ा जाएगा। ये है मैदान महशर। लेकिन अब सुन लीजिए, इसलिए कि हमारा मसलक उम्मीद और रजा के दरमियान का नाम है। जहां काबे अहबार ने ये कहा कि खलीलुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, कलीमुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, अपने लिए अमान मांगेंगे, मसीहुल्लाह और कलेमतुल्लाह रूहुल्लाह अपने लिए अमान मांगेंगे, अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगेंगे। उसी वक्त लोग ये मंजर भी देखेंगे कि एक हस्ती होगी जो अपने सर को सजदे में रखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती का तराना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। ये भी महशर है कि सब कह रहे हैं अपने लिए अमान चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है तूने हमें सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उम्मत के लिए अमान चाहिए। लेकिन उम्मत, अब यहाँ पर गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा पेश कर दूं, गुफ्तगू का आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, यही अहले इल्म की सोहबत की बरकत है कि क्या माहौल है आपके यहाँ, अच्छा लगा यहाँ आकर के। वक्त पे गुफ्तगू शुरू हुई, बहुत अच्छे सुनने वाले, मिंबर वाले भी अच्छे, आप भी बहुत अच्छे। अब ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है मेरे उन्वान का। हुजूर दुआ कर रहे हैं क्या, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को, ये मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। हम खुश हो गए, होना भी चाहिए, क्योंकि गुनाहगार हम वो लेकिन खुश नसीब हम, गुनहगार हूँ मगर खुश नसीब हो, क्यों, आमिना के लाल का उम्मती हूँ। लेकिन एक बात कहता हूँ, हम अपने आप को उनका उम्मती कह रहे हैं, ये गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है और ये ज्यादा ध्यान से सुनने वाला है। हम अपने आप को उनका उम्मती कह रहे हैं, क्या वो भी हमें अपना उम्मती मान रहे हैं? ये बड़ा मामला है। इसलिए कि एक बाप के दो बेटे होते हैं, अगर कोई शराब और जिना करते हुए पकड़ा जाए तो बाप नहीं कहता ये मेरा बेटा है, बल्कि कोई बेटा अच्छी डिग्री लाए तो बाप फख्र से उसकी पीठ ठोक के कहता है ये मेरा बेटा है। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि उम्मत की बख्शिश कर दे, क्या कहा, उम्मती, मेरी उम्मत की बख्शिश। अब हुजूर के कौन है, अब ये फैसला हमें थोड़ी देर में हदीस की रोशनी में करना होगा। हुजूर के कौन है, क्या हम हुजूर के हैं? हम कहते हैं ना हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की तो यकीनन है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के कब है? ये हम रसूलुल्लाह के कहने का हक किसको है? हम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह तो हमारे हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह के कब है? ये तो तज्जिया करना होगा ना। बात समझ में आ रही, मेरी मुश्किल तो नहीं पड़ रही ना? हम रसूलुल्लाह के हैं, हम हैं, ये फैसला हदीस करेगी, ये फैसला हदीस की रोशनी में किया। और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं कहूंगा, सुनना चाहते हैं ना, कहूं ना, मैं आगे बढ़ू ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह के हैं। अब सुनिए, सैयदना फारूक आजम कहते हैं, इसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में लिखा है कि फारूक आजम कहा करते थे कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो, अगर तुम छोटे से छोटा गुनाह भी करते हो तो रोज़े अतहर में रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, तुम नबी को रंजीदा करते हो, तुम नबी का दिल दुखाते हो। अब मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, और फारूक आजम का ये कौल सामने रखें कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करते हो तो रोज़े रसूल में, नबी की मज़ार में तुम नबी को रंजीदा करते हो, गमगीन करते हो, नबी का दिल दुखाते हो। मेरे भाई बता, जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, एक दिन में जो हजारों मरतबा नबी को कब्र अनवर में गमगीन करे, नबी को रंजीदा करे, नबी को दुख पहुंचाए, क्या मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा आएगा? अब मुझे बता मेरे
मेरे भाई, थोड़ी देर इश्क मुस्तफा का वास्ता, तेरे इश्क रसूल का वास्ता मुझे बता मेरे भाई, जब तू अपने चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फिकवाता होगा किसी हीरो की नकल में, तो क्या ये तेरे गाल पे चलने वाला वस्तरा रसूलुल्लाह के दिल को अजियत नहीं पहुंचाता होगा, रसूलुल्लाह के दिल को रंजीदा नहीं करता होगा? हाँ हाँ मेरे भाई, जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, जब तू उस माँ को रुलाता होगा, वो माँ कहती होगी बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे दवा के पैसे तो दे दे। तो जिस वक्त तू कमरे में कहता होगा ओ बुढ़ी ओ डोकरी, क्या मैं तुझे सब पैसे तेरे ऊपर खर्चा कर दूं, जितना कमाऊं सब तुझ पे लगा दूं, कब तक तेरे पीछे मैं लगाता रहूंगा? तू मरती क्यों नहीं, तू दुनिया से जाती क्यों नहीं? फुला की माँ मर गई, फुला की माँ मर गई, तू कितनी उम्र लेकर के आई, सबको मार करके तू मरेगी। ये जुमले माँ बाप 80% माँ बाप रोज सुनते हैं, इसलिए कि हम पब्लिक लेवल के लोग हैं, लोगों के मसाइल हमारे दरमियान रोज आते हैं। याद रखना, नात खानों और कव्वालों और उलमा और मशाइख पर पैसे लुटाकर वीडियो में आने वालों, हम इनको पैसे देने के लिए मना नहीं करते। क्या बताता हूँ, यहाँ लुटाने वालों, क्या कभी अपने माँ पर भी ऐसे ही लुटाया है, अपने बाप पर भी ऐसे लुटाया है? जरा बताओ तो सही, वहां तरसाते हो और यहाँ लुटाते हो किस लिए? एक बात याद रखना, पीर पे खर्चा करने से ज्यादा, आलिम पे खर्चा करने से ज्यादा, मस्जिद पे खर्चा करने से ज्यादा, मदरसे पे खर्चा करने से ज्यादा, हज पे खर्चा करने से ज्यादा, सब पे खर्चा करने से ज्यादा, सबसे ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्चा करने पे मिलता है तो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है। नादान बच्चा बीमार हो जाए तो डॉक्टर को कहता है मैं अपना खेत बेच दूंगा, मेरे बच्चे की जान बचा लो, और माँ बाप के लिए कहता है तुम मरते क्यों नहीं? याद रखना मेरे भाई, तेरी आंखों पे पट्टी है, तू गाफिल है, तू समझ ही नहीं पाया। खुदा ने तेरी जन्नत तेरे घर में उतारी है, तेरे घर में तेरी जन्नत मौजूद है। माँ बाप के बुढ़ापे पर उनकी मौत के लिए बद्दुआएं करने वालों, तुम्हें पता है ये तुम्हारी जन्नत है, जन्नत। बड़ी जिम्मेदारी से, चूंकि उलमा मौजूद हैं और उस्ताजुल उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारी से कहूंगा, अगर अमीनुल कादरी तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह कबूल करे। अल्लाह चाहे कबूल करे चाहे रद्द कर दे। मुफ्ती कमर आलम जैसा अल्लाह वाला इंसान अगर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द करे। कोई वक्त का वली भी तुम्हारे हक में दुआ करे, अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है, अगर वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो रद्द करे। हालांकि अल्लाह वालों की दुआ कबूल ही होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह है, अगर वो रद्द करना चाहे तो वो रद्द कर सकता है। मेरे भाई, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के आसार जाहिर होने में भी अल्लाह ने 50 साल का वक्त लगा दिया हमारी इबरत के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बर्बाद होने की दुआ की थी, उसके आसार 50 साल के बाद जाहिर हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह हजरत सारा के निकाह के बाद से लेकर बाल दाढ़ी और चेहरे के सफेद होने तक कहते रहे रब्बी हबली मिनस सालिहीन। सोचो सही, सोचो जरा, अगर अल्लाह चाहे तो नबियों की दुआ के को जाहिर होने में भी कभी 50 साल लगाता है, कभी 80 साल लगाता है। अल्लाह अल्लाह बेनियाज है, लेकिन एक दुआ ऐसी, एक दुआ ऐसी है जो दुल्हन बन के निकलती, एक दुआ ऐसी है जो दुल्हन बन के निकलती और अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। वो कौन सी दुआ है? मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है और सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है और इजाबतें दुआएं मोहम्मद को तलाश करती है। सबकी दुआएं इजाबत के लिए ऊपर जाती है और इजाबत मुस्तफा जाने रहमत की दुआ के लिए झुककर उस दुआ को गले से लगाती है। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो दुआ जिसके लिए इजाबत झुक जाए, वो दुआ जिसके लिए इजाबत झुक जाए, वो दुआएं मोहम्मद है और वो कभी रद्द नहीं होती। अब हुजूर कहते हैं हुजूर की दुआ उम्मत के हक में रद्द नहीं होती, ये हुजूर की दुआ है। तो क्या हुजूर की दुआ की तरह भी किसी की दुआ है? हुजूर की दुआ की तरह? हाँ है, हुजूर की दुआ की तरह भी किसी की दुआ है। हुजूर कहते हैं दुआ वालिदिही ले वलादिही का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी ही है
जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के लिए। जिंदाबाद, बहुत उम्दा हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के लिए दुआ करता हूँ तो रद्द नहीं होती। वैसे जब तुम्हारा बाप दुआ करता है तो तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे सैयदुल अंबिया की दुआ उम्मत के लिए हो रही है। यानी जैसे तुम्हारे नबी की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं होती, वैसे तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में रद्द। तुम्हारे बाप की दुआ को सैयदुल अंबिया की दुआ का दर्जा दे दिया गया तुम्हारे हक में। दुआ वाले दी ले वाला दी का दुआ ही लकुम। अब बताओ, इतनी गारंटेड जमानत वाली दुआ छोड़कर किस किस की दुआ के पीछे भाग रहे हो? बुढ़े बाप को तरसाने वालों, बेशुमार बाप है जो रोटी के टुकड़े को तरस रहे। और याद रखना, मस्जिद मदरसा बनाकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया शहीद होकर भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो। आका की हदीस। लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको मकाम आराफ कहते हैं। वहां रखा जाएगा कब तक? जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती जब तक माँ बाप नाराज हो। और माँ बाप का दिल दुखा दुखा कर छुपा छुपा कर माल जमा करते हो और जन्नत के ये सब बातें। एक जुमला मैं अक्सर अपनी कौम को कहता हूँ, जवानों से कहता हूँ, किसी खूबसूरत को भी देख, खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर, किसी खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को देखकर वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देख के मिलता है। माँ बाप के चेहरों को देखकर मकबूल हज का सवाब मकबूल है। एक दिन में 50 बार देखो तो 50 बार हज का सवाब मिले। लेकिन किसको मिलेगा? जो बाप का दवा भी नहीं करता उसको भी मिलेगा ना। अच्छी तरह याद, जो रमजान शरीफ की ताजीम न करे उसके लिए जनवरी में मरना रमजान शरीफ में मरना बराबर है। तो जो बाप को बाप का दर्जा देता ही नहीं उसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जो बाप को बाप समझता हो ना, सवाब तो उसको मिलेगा मकबूल हज का। याद रखना, माँ बाप को सदमे न दो, माँ बाप को तकलीफ न दो। आज बहुत से बुढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं, रोटी के टुकड़े को तरस रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, छोटे से छोटा गुनाह करो तो नबी कब्र में रंजीदा दुखी होते। सोचो मेरे कौम के जवानों, हम नबी को दुख दे रहे, नबी को रंजीदा कर रहे हैं। वो भी कहां? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आकर शाम तक दुरूद और सलाम पढ़ते। सोचो, और ये तो छोटे मोटे गुनाह से भी वो रंजीदा होते हैं। हिम्मत करके, हालांकि मेरा उन्वान नहीं लेकिन सुन रहे हो अच्छे से तो हिम्मत करके कह दूं, जब कोई किसी औरत पर जिना की नियत से हाथ डालता होगा तो तब रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कोई किसी पड़ोसन के साथ जिना करता होगा तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसलिए कि हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा है जो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता। ये तो किसी और लोगों का अकीदा है कि नबी होता ही वो है जिसपे सब आया। अरे और हमारा नबी तो वो नबी है कि और नबियों ने जो नहीं देखा वो भी हमारे नबी ने देखा। और नबियों की सोच जहां तक नहीं पहुंची वहां तक हमारे नबी की जात पहुंची। और हमारा नबी तो ऐसा देखने वाला है कि जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और आपके अमाल क्या छुप सकते हैं। अब बताएं, अब थोड़ा तसव्वुर करें, थोड़ा ध्यान दें। पूरा महशर टिका हुआ है किस पर? मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ रही है तो जवाब दे दें कि पूरा महशर किस पे टिका हुआ है? हुजूर पर, है ना? पूरा महशर किस पे टिका हुआ है? हुजूर पर। यानी हुजूर अगर मुंह फेर ले, अगर हुजूर मुंह फेर ले, क्या हो? फिर मैदान महशर हमारा नाकाम हो गया। अब मुझे बताओ, सब हुजूर के पास जाने वाले, हुजूर करम कीजिए, हुजूर करम कीजिए। और कौन कौन जा रहे हैं हुजूर के पास तुम्हें पता है? कौन कौन जा रहे हैं? सिर्फ मौलवी मौलाना आलिम मुफ्ती वली कुतुब अब्दाल नहीं। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, आका फरमाते कयामत के दिन खलीलुल्लाह को भी मेरी हाजत होगी।
इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरी तरफ देखेंगे, उनको भी मेरी हाजत होगी। मेरे आका ने फरमाया, मेरे इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को उनकी हाजत होगी तो मुझे और आपको नहीं होगी, तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे हुजूर के पास जाएंगे। अब बताएं, हुजूर से कहें हुजूर मुझ पे भी करम कर, मेरी भी शफात कर दीजिए, मुझे भी जन्नत में पहुंचा दीजिए। वहां हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, नूह कहेंगे नफसी नफसी, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नफसी नफसी, सब अंबिया नफसी नफसी कहेंगे। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, हुजूरी की दुआई, हुजूरी बख्शवाएंगे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर के पास गए, अब तसव्वुर करना, तसव्वुर करना, हुजूर के पास गए। दूसरी हदीस सुन लो, दिल के कानों से सुन। आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, आका की हदीस सुन, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, आका फरमाते क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, वो मेरे जिम्मे से बाहर निकल गया। जो जानबूझ के नमाज छोड़े उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मेरे जिम्मे से खारिज है। अरे जमात से, खानदान से, रिश्ते से कोई बाहर निकाल दे तो तुम इतना डरते हो, रसूलुल्लाह फरमा रहे वो मेरे जिम्मे से बाहर है, वो मेरे जिम्मे से खारिज है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। अब क़यामत को याद करो, ना माँ काम आ रही है, ना बाप काम आ रहा है, ना भाई काम आ रहा है, ना बेटा काम आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, सब नफसी नफसी में हुजूर के पास गए। या रसूल अल्लाह मैं भी तो उम्मती था ना, हुजूर मेरी शफात करें। हालांकि उनके करम से ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन उनकी गैरत से डर बहुत लगता है, क्योंकि वो बहुत गयूर है, वो बहुत गयूर है। अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई गैरतमंद नहीं है, कोई गैरतमंद नहीं। इतने बागैरत है वो कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने घर के दीवारों पे पर्दे लगा दिए, उनके मिजाज के खिलाफ काम कर दिया, तो हुजूर चेहरा फेर कर निकल रहे थे। तवज्जो, अगर सबसे महबूब बीवी एक काम मर्जी के खिलाफ कर ले तो हुजूर चेहरा फेर लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात कह दूं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जैसा कोई महबूब हुजूर का इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जिसके लिए उठ के खड़े होते, जिसको कहते हैं सारी कायनात इज्जतदार लोगों के लिए खड़ी होती है, और जान इज्जत, शान इज्जत, वजह तखलीक कायनात मुस्तफा हर मर्तबा सर्वोकत जिसके लिए खड़े होते हैं वो जात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की है। और कहते फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। फरमाते फातिमा तो बेदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। ऐसी हस्ती जिसकी रजा में खुदा की रजा है, जिसके लिए सैयदुल अंबिया खड़े हैं, जो जन्नत की मालिका है, और कैसी शान वाली मालिका, महशर में जो भी आएगा नफसी नफसी करते आएगा, लेकिन ये नबी की शहजादी की शान है। साहिब सवाए कोई मुहर्रिका लिखते हैं, जब रसूलुल्लाह की शहजादी हसनैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैरे मुअल्लिमा खातूने जन्नत खातूने क़यामत अबुल अइम्मा अबुल हसनैन वल्लाहु अकबर मलके फिरदौस से बरी बदाए मुस्तफा खातूने जन्नत जन्नती औरतों की सरदार, जब क़यामत के दिन पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों आंखों को बंद करो, गर्दन को झुका लो, नबी की शहजादी की सवारी पुलसरात से गुजर रही है। बहुत उम्दा, उम्दा, बहुत जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने बहुत खूबसूरत, जिसका आंचल न देखा मोह ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन फातिमतुज़ ज़हरा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है रसूलपुर वालों फातिमतुज़ ज़हरा कौन है? मेरे इमाम आला हज़रत कह रहे हैं जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। समझो क्या मतलब हुआ? अल्लाह अकबर। यानी अगर आदम को सुकून चाहिए तो मेरे
नबी को याद करके सुकून पाते हैं। अगर नूह को सुकून चाहिए तो मेरे नबी से उनको सुकून मिलता है। इब्राहिम को, इस्माइल को, दाऊद को, अय्यूब को, अबू बकर सिद्दीक को, फारूक को, उस्मान को, मौला अली को सुकून चाहिए तो नबी से सुकून मिलता है। हत्ता के जिब्रील को भी सुकून चाहिए तो मेरे नबी से सुकून मिलता है। बेनकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते जिब्रील सिदरा छोड़कर उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। कायनात को सुकून चाहिए तो नबी को याद करके सुकून मिलता है। लेकिन वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है, जब उनको चैन चाहिए तो उनको फातिमा ज़हरा से राहत मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान। हुजूर की जान की राहत को फातिमा ज़हरा कहते हैं, राहत जाने मुस्तफा को फातिमा ज़हरा कहते हैं। इतनी मनकबत पड़ा ये मेरा मसलक है, लेकिन गैरत नबी भी सुन, गैरत नबी भी सुन। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन पर्दे लटकाए तो हुजूर चेहरा फेर ले हैं, हुजूर चेहरा, और फातिमा ज़हरा सैयदा सोने के कंगन पहन ले, सिर्फ सोने, तो भी चेहरा हुजूर फेर। तवज्जो करना, बात पूरी कर रहा हूं, ध्यान दें। तो भी चेहरा हुजूर किससे, किससे? जो जान अहमद की राहत है। वजह गैरत, गैरत मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। क्यों फेरा चेहरा? सोने का कंगन। किसी भी मुफ्ती से, आलिम से पूछ लो, फकीर से पूछ, दूर क्यों जाना है, बकियतुल सर्फ से पूछ लो, क्या औरत सोने का कंगन नहीं पहन सकती? पहन सकती। हुजूर क्यों चेहरा फेर रहे हैं? फातिमा सिर्फ औरत नहीं है, फातिमा आखिरी नबी की जान है। औरतें पहन सकती है ना, लेकिन जाने रहमतुल्लिल आलमीन के शायान शान नहीं कि वो सोना पहने। इसलिए कि नबी की शहजादी सोना पहन ले तो दूसरे गरीब की बेटी कहेगी नबी ने तो शहजादी को सोना पहनाया था, ए बाप तेरे पास क्या है? हमारी बेटियों की गुर्बत की लाज रखने के लिए रसूलुल्लाह बता रहे हैं फातिमा तुम्हारी शान नहीं कि तुम सोना पहनो, इसलिए कि जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। देखो कुछ काम जायज होते हैं लेकिन वीआईपीज उसको नहीं करते। मिसाल के तौर पे नुक्कड़ पे टहलना सबके लिए जायज है, लेकिन क्या कभी आपने वजीर आजम को नुक्कड़ पे टहलते हुए देखा है? नहीं देखा। कहाँ लगा करके हंसना हराम नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने किसी शरीफ आदमी को कहाँ लगाते देखा है? वीआईपीज की कुछ अपने मामलात होते। दौड़ना कोई हराम नहीं है, लेकिन आप कभी किसी शरीफ आदमी को दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा ही है ना, होटल में खाना हराम नहीं है, लेकिन शोरफा के ताजदार को आप जल्दी से होटल में बैठकर खाते आम लोगों की तरह नहीं देखेंगे। बहुत सी चीजें हराम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के शायाने शान नहीं होती, और वो जो शान वाले होते उन्हीं के शायाने शान नहीं होती। इतनी बात करने के बाद सोचो, अगर सैयदा हराम नहीं, नाजायज नहीं, बल्कि सैयदा के बारे में तो हमारा अकीदा है कि खता, गुनाह, लग्जिश कभी उनके करीब से गुजर कर भी नहीं जाती है। वजह नबी जिस ऊंटनी पर बैठ जाए वो ऊंटनी खता नहीं करती, तो नबी का जो बदा है, नबी के जो दिल का टुकड़ा है, उससे खता कैसे हो? उससे खता कैसे हो सकती? इसलिए कि रसूलुल्लाह हिजरत के दिन कहते हैं मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, ये मामून मिनल्लाह है, इसे जहां जाने का हुक्म ये वहीं जाएगी। तो जब नबी के ऊँटनी के कदम नहीं बहकते तो नबी की शहजादी के कदम कैसे बहक सकते? वो लोग बहक गए हैं जो रसूलुल्लाह की शहजादी के रास्ते बहकने की बात कर रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी के कदम कभी बहक नहीं। अरे जो उनके गुलाम हो जाए वो महफूज हो जाते हैं, अगरचे वो मासूम नहीं है, लेकिन खुदा ने उन लोगों पर इस तरीके से तहारत और हिफाजत का पैरा बिठा दिया है कि खता, गुनाह, लग्जिश कभी उनके करीब से गुजर कर भी नहीं जाता। लेकिन शायान शान न था। सैयदा ने सोने के कंगन पहने, हुजूर ने चेहरा फेर, बाप के मिजाज को समझ लीजिए, मिजाज शनासे रसूल थी। बाबा के मिजाज को बेटी से ज्यादा कौन समझ सकता था? हुजूर ने जैसे ही चेहरा फेरा और वापस हो गए, जल्दी से बुलाए बिलाल इधर आओ, कंगन उतारे, ये ले जाओ और बेच करके मदीने के गरीबों में तकसीम करो। हुजूर आए, मुस्कुराया, कंगन क्या हुए? हुजूर जब देखा कि आप मुंह फेर करके चले गए ना, मुंह फेर, नबी की शहजादी,
मेरे घर से आप मुंह फिर के चले गए, मैंने कंगन बेच दिए, महबूब को गवारा नहीं, आका को गवारे बेच के गरीबों में तकसीम कर दो। आका ने फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत है, तुम्हारे शान शान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर गुफ्तगू एंड करते हुए मेरे और आपके मफाद के लिए आपसे भी मुखातिब होकर अपने आप से भी मुखातिब होकर कहता हूँ, अगर सैयदा सोने के कंगन पहन ले तो हुजूर चेहरा फेर करके चले जाएं। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन दरवाजे पे पर्दे लटका दे तो हुजूर चेहरा फेर लें। सिद्दीक अकबर एक बंदे के गाली के जवाब में सिर्फ जवाब देना चाहें तो रसूलुल्लाह उठ के खड़े होकर, अब ये वाकया बयान करने का टाइम नहीं लेकिन इशारों में कह रहा हूँ, हुजूर चेहरा फेर लें। बताओ जब सिद्दीक से चेहरा फेर लिया, हराम काम न था, शायान शान न था। सिद्दीका से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था। सैयदा तैयबा ताहिरा से चेहरा फेर लिया, हराम न था, शायान शान न था। जो शायान शान काम न हो महबूबों से तो रसूलुल्लाह चेहरा फेर लेते हैं। अब क़यामत का तसव्वुर करो, माँ काम नहीं आ रही, बाप काम नहीं आ रहे, भाई काम नहीं आ रहे, बेटा काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा, कोई काम नहीं आ रहा है। अब हम गए हुजूर के पास, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, ध्यान है आपका, तवज्जो, हम गए हुजूर के पास, आका मुझ पे भी करम कर, मुझ पे भी करम कर दे, आप भी काम करम करेंगे तो बेड़ा पार होगा। आका की हदीस क्या है, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी मेरा उसके साथ कोई वादा नहीं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मेदारी से बाहर है। अब हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हुजूर ने हमें देखा, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह मेरे जान के दुश्मन को, मेरी आल के दुश्मन को, मेरे माल के दुश्मन को भी कभी वो दिन ना दिखाए, कभी वो दिन ना दिखाए। अगर वो मुसलमान है तो कभी वो दिन ना दिखाए, अल्लाह कभी वो दिन ना दिखाए। आका की बारगाह में कहा, हुजूर कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, अल्लाह भी इतने गजब को पसंद कर रहा है कि इससे पहले इतने गजब का इजहार कभी नहीं किया। वहां आदम भी नहीं जाने को तैयार, वहां नूह भी जाने को नहीं तैयार। ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे। हुजूर कहे, ओ मुनाफिक, ओ झूठे, ओ दज्जाल, तू कब्र अनवर में मेरी मुझे रंजीदा करता था लड़कियों को पाप की नजर से देखकर। हाँ हाँ, तू जिना के अड्डों पे जाके कब्र में मेरा दिल दुखाता था। हाँ हाँ, तू माँ बाप को घर से धक्के दे के निकाल के मुझे अजियत पहुंचाता था। हाँ हाँ, मेरी आंखों की ठंडक, नमाज को छोड़ करके तू गेम खेलता था, फिल्में देखता था, और अल्लाह ना करे नाराज होकर के मुंह फेर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे नाराज होकर मुंह फेर। किसके पास? कौन है, कौन बख्शवाए? अगर वो मुंह फेर ले, गौस पाक ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर, गरीब नवाज ने भी नहीं बख्शा। अगर वो मुंह फेर ले, किसी सहाबी ने, किसी नबी, सबसे मुंह फेरा जाएगा तो वो काम आए। लेकिन अगर वो मुंह फेर ले, कोई काम नहीं। अब बताओ, फारूक आजम का कौल मैं पेश करूं, मैं अपनी बात में हुजूर को कितना रंजीदा करूं, हुजूर को कितना दिल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन्नत के लिए अमल करो, मेरा तो वो मसलक है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हुजूर को नाराज करने से बचो, हुजूर को खुश करो। हुजूर की खुशी जन्नत से बड़ी नेमत है। जन्नत छोटी चीज है, हुजूर की रजा बड़ी चीज है। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम क्या करते हो, कौन क्या करता है, मैं नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, खुद क्या कर रहे हो सोचो। आप अपने पीर से, आप अपने माँ बाप से, आप अपने दोस्तों से, आप अपने अहबाब से, सब से अपने अमाल छुपा सकते हो, रसूलुल्लाह से अपने अमाल नहीं छुपा सकते। कब तक अपने नबी का दिल दुखाओगे? कभी आप अपने आप में डूब के सोचो कि मैं हुजूर को कितनी अजियत दे रहा हूं। एक बात कह दूं आगे बढ़ के, ताइफ में रसूलुल्लाह को जो पत्थर मारे गए थे ना, वो पत्थर हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाहों की रिपोर्ट हुजूर को तकलीफ पहुंचाती। अल्लाह, इसीलिए बचे थे। अरे ताइफ के गुंडे तो ताइफ से निकलने के बाद हुजूर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन कब्र अनवर में हुजूर का दिल दुखा है। हमारे घरों का हाल सोचो, बेटियां बेपर्दा निकल रही है बाजार में, नबी के दिल पे क्या गुजरती। हमारी जवान बेटियों को हम कॉलेज और कोचिंग के नाम पर पिकनिक पर भेजते हैं नामहरमों के साथ। जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, जिस मजहब में औरत नामहरम के साथ हज को नहीं जा सकती, उस मजहब की बच्चियां पिकनिक पे, स्कूल कॉलेज के पिकनिक के नाम पे नामहरमों के साथ पिकनिक पे जा रही है।
सोचो ना जरा, ब्यूटी पार्लर तक हमारी बेटियां शादी के मौके पे चेहरा बनाने जा रही है। कभी गैरत नहीं आई कि हुजूर को क्या तकलीफ पहुंचा रहे हो? हम ही बचे थे। आशिकों का काम यही होता है, दिल दुखाना होता है आशिकों का काम। अरे जिस मजहब और मसलक में औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, उस मजहब की मानने वाली बेटी ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती है? कभी सोचा, कभी गौर किया? हमारे नबी की शहजादी के दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे, और हम माज़अल्लाह अपनी बेटी को किसी के भी साथ अकेले स्कूल भेज रहे, कॉलेज में। स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, मैं तो उलमा के पीछे हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसी तालीम को आग लगे जो मजहब और मसलक को छोड़ करके हासिल की जाए, जो हया का जनाजा निकाल कर हासिल की। मेरे भाइयों, तालीम जरूर हासिल करो, तालीम जरूरत है, लेकिन मजहब के क़ुयूदात के साथ, मजहब के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, मजहब के कानून के साथ। एक बाप अपनी बेटी को खुद कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, उसकी इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो कर। आज हमारी बेटियां गैरों के रानों पर हाथ रख करके मेहंदियां लगा रही शादी के मौके पर, और हमने उसको फैशन का नाम दिया है। पाकिस्तानी सीरियलों के नाम पे मंगनी के मौके पर लड़का लड़की को मंगनी के मौके पे सोने की अंगूठी पहना रहा है। ये फैशन, लानत हो इसे पाकिस्तानी सीरियलों पर। हम किसी सीरियल के पाबंद नहीं है। सीरियलों के मुतालिक जिंदगी वो गुजारे जो लोगों के पास रसूलुल्लाह का कानून नहीं है। हम किसी सीरियल पे क्या जिंदगी गुजारेंगे? हमारे पास रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जिंदगी मौजूद है, हमारे पास शरीयत मौजूद है, और इतनी खूबसूरत हुजूर की जिंदगी है, इतनी खूबसूरत किसी की नहीं। तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाल। हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आज बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, आज बच्चे इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, मजहब और मसलक से बागी हो रहे हैं। आज जरूरत है हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, टीचर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, सब बनाए, लेकिन सबसे पहले उनको मुसलमान बनाए। इतना इल्म दो अपने बच्चों को कि हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमारा जनाजा पढ़ा सके। जब बच्चा पैदा हुआ, हम बच्चे के कान में अजान देने के काबिल नहीं थे, और जब हम मर गए तो हमारे बच्चा हमारा जनाजा पढ़ाने के काबिल न रहा। क्या क्या दिया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर? अब बाप की अजान कान में नसीब न हुई और बेटे का जनाजा नसीब न हो सका, यही है। इसलिए आज दारुल का जलसा, मेरी गुजारिश है, जो कुछ आज से पहले हुआ तौबा करो, अपने नबी को मनाओ, हुजूर से कहो या रसूलल्लाह हमसे भूल हुई, हमने आपका बहुत दिल दुखाया ना। दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं था, यकीनन मकसद नहीं था, लेकिन आपका दिल दुख गया, क्योंकि फारूक आजम ने बताया कि जो गुनाह करता है नबी का दिल दुखाता है। और जब भी दिल चाहे ना गुनाह करने को तो सोच लेना, कार में बैठकर जब गाना सुनने को दिल चाहे तो सोचना इधर गाना स्टार्ट होगा, उधर नबी के दिल पे क्या गुजरे। किसी औरत पर जब बदनजरी करने को दिल चाहे तो सोच लेना इधर मैं बदनजरी करूंगा, उधर हुजूर के दिल पे क्या गुजरे। जब जुआ खेलने को दिल चाहे, वो जुआ जिसके बारे में इमाम गजाली कहते हैं, जो जुआ खेलता है क़यामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, खिंजीर के खून में रंगा हुआ होगा। इमाम गजाली लिखते हैं, जो मोबाइल पर कोई दुबई में बैठ के, कोई कलकत्ता में बैठ के, कोई बम्बई में बैठ के नेट पे कनेक्ट होकर के जो मोबाइल पे गेम जो जुआ खेलते हो, क़यामत के दिन तैयार रहो, सूअर के खून में हाथ रंगा होगा। आज जलसे में आए हो ना, सब तब के बैठे हो, जैसे ही जलसा खत्म होगा हुजूर कमरुल उलमा का हाथ चूमूंगा। चूमना भी चाहिए। मैंने बुजुर्गों के हाथ चूमने की बड़ी फजीलत पढ़ी, बुजुर्गों से मिलने की बड़ी फजीलत पढ़ी। एक ऐसा बादशाह जिसने कई लोगों को कत्ल किया, बल्कि कई 100 लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसको लोगों ने जन्नत में देख लिया। ख्वाब था, ख्वाब बता रहा। तो लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन तू जन्नत में कैसे आया? तो उसने कहा, मैंने एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे अकीदत से, उसी के सदके मुझे जन्नत मिल गई। ये बात भी है। कमरुल उलमा का हाथ चूम, उनके शहजादे और भी उलमा सुना है, मुफ्ती शेर बिहार के शहजादगान भी मौजूद है, आए हुए, और भी लोग मौजूद है, तो सबके हाथ चूमने की आप कोशिश करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहता हूँ, जलसे में तो उलमा है, जलसे में उलमा है, लेकिन क़यामत में ऐसा जलसा है जिसमें उलमा नहीं है, सिर्फ जाने उलमा है, मुस्तफ़ा जाने। और आका क़यामत में अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, ये भी क़यामत है। क़यामत में ये भी हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करें। अब सोचो, जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, तो क्या सूअर के खून के हाथ भरे लेकर के वो हुजूर से मुसाफा कर सकेगा? तौबा कर। तौबा हमारे मजहब में वो है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया। तौबा कर।
सैयदी महबूब इलाही कहते हैं मुत्तकी का नाम है अमल और तौबा करने वाले का नाम है अमल दोनों इक्वल होता है। मुत्तकी के नाम है अमल में कोई गुनाह नहीं होता और तौबा करने वाले के नाम है अमल में कोई गुनाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुत्तकी के नाम है अमल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि उसने गुनाह किया नहीं, और तौबा करने वाले के नाम है अमल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि किया तो था मगर तौबा कर लिया तो अल्लाह ने सब माफ कर दिया, सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया, पूरा नाम है अमल पाको साफ हो गया। गौर कीजिए, ये तौबा है। और तौबा के लिए शर्त कान खींचना नहीं, गाल पीटना नहीं। तौबा के लिए शर्त क्या है? सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, नादिम हो जाना, आज से जो हुआ माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। और जब वादा कर लिया तो तौबा पे कायम रहना। किस तरह से? जैसे बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकल कर दोबारा उसी सुराख से दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे गुनाह के माहौल से निकलकर दोबारा गुनाह की तरफ न लौटो। इसका नाम तौबा है। जो ऐसी तौबा करता है अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है। माशाअल्लाह, ये है तौबा की बरकत। तौबा करो, सच्ची तौबा करो। अगर आपके थकने का खौफ न होता तो मैं तौबा के बारे में एक रिवायत पढ़ता, लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं पढ़ता। मैं बात इसी पे एंड कर रहा हूँ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर, माफी तलब कर लो अल्लाह से, हुजूर को मनाओ, राजी करो। और अभी तो 2 दिन के बाद शब बरात भी आने वाली है, तौबा की रात, खूब तौबा करो। बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोग बख्शे जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सभी मुसलमान बख्शे दिए जाते हैं, चंद के। एक वो नहीं बख्शा जाता जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो शराब पीने का आदी है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों पे जादू करता कराता है, और एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों के लिए दिल में कीना रखता है। इसलिए 4 में से जो भी काम करते थे पहले माफी मुफव्वल कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। कोई शराब पीता हो तो वो छोड़ दे, किसी पे जादू किया कराया हो तो उससे तौबा कर ले, और खास तौर पर अपने दिल से कीना निकाल दो। अगर कीना दिल में रहेगा तो सलातुत तस्बीह पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। अगर दिल में कीना है तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल में कीना, दिल से कीना निकाल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, तहज्जुद गुजार भी है, उन्होंने सब किया, लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने होते। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग़्ज़, कीना, हसद, कितने बुत हैं मेरे भाई। जब बुत खाना कोई कमरा बन जाए तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जो दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर का बुत खाना, कितने बुत सजा रखे हैं। इसलिए दिल से निकालो, इन बुतों को निकालो, तौबा करो। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे और बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना इल्म अपने बच्चों, यानी कहीं अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? अगर नमाज का वक्त आ जाए तो हमारा हर बच्चा नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखे। मेरे भाई अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि हम मर जाए ना तो 3 मरतबा सही तलफ्फुज के साथ वो कुल हु अल्लाह रोजाना पढ़ के हमें इसाले सवाब कर सके। अपने बच्चों को इतना दीन दे दो कि वो नमाजी बन सके। अपने बच्चे को इतना दीन दे दो कि वो सही तौर पे रमजान शरीफ के रोजे रख सके। बच्चियों को इतना पढ़ा दो कि वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके। और साथ ही साथ मालदार बनो, दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर शेरे बिहार, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चे और बच्चियों को इतनी तालीम दे दो, और साथ ही साथ कोशिश करो कि तालीम के नाम पर जहां काम हो रहा है अपने अखराजात वहां पर ज्यादा से ज्यादा करो। एजुकेशन के नाम पे ज्यादा खर्च करो, अच्छे इदारे बनाओ, अच्छे इदारों को कामयाब करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।